नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 परीक्षा संबंधी एक और इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आया हूं। जिसमें आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कंप्लीट प्रोसेस के बारे में कि आखिर कितने स्टेजों में किस तरीके से आपकी पूरी प्रक्रिया होती है, नॉर्मल कैंडिडेट के लिए क्या होती है, अतिथि शिक्षक के लिए क्या होती है। और इसके साथ साथ मैं एक चीज़ और आपको यहाँ पर बताऊँगा कि आपकी चॉइस फिलिंग कब कराई जाएगी। तो ये वीडियो बनाने का जो मेरा सबसे मेन उद्देश्य वो ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो पहली बार एग्ज़ाम में बैठते हैं या जिनको आगे की प्रोसेस की जानकारी नहीं होती, तो वो थोड़े से डरे होते हैं और डर के चलते यहाँ पर कुछ ऐसी गलतियाँ कर जाते हैं जिनका उनको खामियाजा आगे भुगतना पड़ता है। चूँकि दस्तावेज सत्यापन एक सबसे इम्पोर्टेंट इसकी प्रक्रिया है, क्योंकि रिजल्ट आ चुका है। अब सारी चीज़ें आपकी डिपेंड करती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर। तो जिनके नंबर अच्छे हैं उनको यहाँ पर डॉक्यूमेंट कंप्लीट रखने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने आपको बता दी है, एग्ज़ाम की प्रोसेस भी आगे की पूरी मैं बता चुका हूँ आपको। और जो भी डाउट डॉक्यूमेंट से संबंधित हैं उन पर भी मैंने वीडियो बना दिए हैं, तो आप उनको ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी जिससे आपको सारी चीज़ें पता हों कि आगे क्या स्टेप होने वाला है, वो किस तरीके से होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की पूरी प्रोसेस के बारे में कि किस तरीके से कराई जाती है। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रावधिक चयन सूची और प्रतीक्षा सूची आने के बाद, मतलब रिजल्ट आने के बाद मैंने आपको बताया था कि आपकी प्रोविजनल मेरिट और प्रोविजनल वेटिंग आएगी, मतलब प्रावधिक चयन और प्रावधिक प्रतीक्षा सूची आएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, लेकिन उसके पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं उनके बारे में आप यहाँ पर जान लें। समस्त अभ्यर्थियों को यह स्पष्ट किया जाता है कि वे समस्त दस्तावेज यथा जाति, शैक्षणिक योग्यता, व्यावसायिक योग्यता, अनुभव, आरक्षित संबंधी अन्य दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए जाने की तिथि से पूर्व ही अपने स्तर पर तैयार रखें। मतलब जो भी आपके डॉक्यूमेंट है, जाति प्रमाण पत्र, जो क्वालिफिकेशन है, व्यावसायिक मतलब इनकम सर्टिफिकेट, अनुभव प्रमाण पत्र, आरक्षित ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह के जो भी आपके सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर तैयार रखनी है पोर्टल पर अपलोड करने के पहले। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित पात्रता परीक्षा के दौरान जिन अभ्यर्थियों ने अपने उपरोक्त दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड किए हैं, उन्हें भी नए सिरे से समस्त दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य होगा। मतलब आपने एग्ज़ाम फॉर्म भरते टाइम जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड किए थे, तो ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा अपलोड नहीं करना पड़ेगा, सारे डॉक्यूमेंट दोबारा अपलोड करने पड़ेंगे। अब ये कब अपलोड करने पड़ेंगे, क्या प्रोसेस होगी, इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रावधिक सूची में जिन अभ्यर्थियों के नाम प्रदर्शित किए जाएंगे उन्हें निर्धारित फीस जमा कर MP ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित अवधि में अपने दस्तावेज अपलोड कराना होंगे। मतलब जो आपकी प्रोविजनल वेटिंग या प्रोविजनल मेरिट आएगी, उसमें जिन भी कैंडिडेट के नाम होंगे उन सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। और आपका जो पहला स्टेप होगा सूची आने के बाद, वो आपको MP ऑनलाइन पर जाकर एक निर्धारित शुल्क होगा, फीस होगी, वो फीस देकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सारे अपलोड कराने होंगे। दस्तावेज अपलोड करते समय अभ्यर्थी को यह प्रविष्टि करनी होगी कि वह किस जिले में अपने दस्तावेजों का सत्यापन कराना चाहता है। मतलब आपको उस समय पर यह चीज़ सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि आप किस जिले में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना चाहते हैं। अतिथि शिक्षकों को उसी जिले में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा जिस जिले में उनके द्वारा अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। मतलब जिस भी जिले में वो कार्य करते हैं या अतिथि शिक्षक हैं, उनको अनिवार्य है कि वो उसी जिले में अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। एक से अधिक जिलों में अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने पर उन्हें उन्हीं जिलों में से किसी एक जिले का चयन करना होगा। मतलब अभ्यर्थी ने अगर एक से ज़्यादा जिलों में पढ़ाया है, तो उन जितने जिलों में उनने पढ़ाया है उन्हीं में से किसी एक का सिलेक्शन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपने जिस जिले में पढ़ाया है उसको छोड़कर आप दूसरे जिले का सिलेक्शन करेंगे, तो ऐसा नहीं कर सकते। ये चीज़ ध्यान रखना, विशेषकर अतिथि शिक्षक। सत्यापन हेतु जिले तथा कार्यालय के चयन का अंतिम अधिकार आयुक्त लोक शिक्षण का होगा। मतलब जो यहाँ पर सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें जो अंतिम अधिकार होगा वो आपको MP ऑनलाइन पर जाकर एक निर्धारित शुल्क होगा, फीस होगी, वो फीस देकर आपको अपने डॉक्यूमेंट वहाँ पर सारे अपलोड कराने होंगे। मतलब जो यहाँ पर सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें जो अंतिम अधिकार होगा डिसीजन लेने का, वो किसका होगा, लोक शिक्षण आयुक्त का होगा। दस्तावेजों के सत्यापन के साथ ही अभ्यर्थियों को पोर्टल पर दर्शाई गई रिक्तियों के आधार पर अंतिम सूची से चयनित हो जाने की दशा में पदस्थापना संबंधी विकल्प चॉइस फिलिंग भी इसी स्तर पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
मतलब अंतिम सूची जो होती है उसमें चयन हो जाने के बाद इनको चॉइस फिलिंग वहाँ पर कराई जाएगी, और वो भी इसी तरीके से आपकी MP ऑनलाइन पर जाकर आपको एक निर्धारित शुल्क देकर करनी पड़ेगी। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन व वास्तविक रिक्तियों के आधार पर अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थी ही नियुक्ति के लिए पात्र माने जाएंगे। मतलब जिनके डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे वही ओरिजिनल यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको नियुक्ति दी जाएगी। साला विकल्प प्रावधिक रूप से प्रतीक्षा सूची में अंकित अभ्यर्थियों से भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु उन्हें साला आवंटन की कार्यवाही उन्हें नियुक्ति किए जाने की दशा में विचारण में ली जा सकेगी। मतलब जो प्रतीक्षा सूची में कैंडिडेट हैं उनको भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसको कोई प्रॉब्लम है और वो बाहर हो जाता है तो उस कंडीशन में वेटिंग वालों को वहाँ पर क्लियर किया जाएगा और उनको वहाँ पर चॉइस फिलिंग जो स्कूल खाली रहेगा उसमें वहाँ पर ज्वाइनिंग उनको दी जाएगी। तो इस तरीके से आपकी पूरी कंप्लीट यहाँ पर प्रक्रिया की जाएगी, और इसके बाद आपको जिस जिले में आपने सिलेक्शन किया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए उस जिले में आपको जाना पड़ेगा, और वहाँ पर जो जिला शिक्षा अधिकारी होंगे आपकी जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको जाकर अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करेंगे वही डॉक्यूमेंट वहाँ ले जाने हैं और उन सबको वहाँ पर आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा। और ध्यान रखना सारे डॉक्यूमेंट आपके वैलिड होने चाहिए। कोई डॉक्यूमेंट ऐसा ना हो जिसकी डेट एक्सपायर हो गई हो। अगर एक्सपायर हो गई है तो समय रहते आप उनको रिन्यू करवा लें या आगे नए बनवा लें, जिससे आगे चल के दिक्कत आपको ना आए। तो यहाँ पर जब जिला शिक्षण अधिकारी आपका वेरिफिकेशन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको ऑनलाइन पावती मिलेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, तो इसको लेना ना भूलें। ध्यान रखना आपको ऑनलाइन पावती लेना अनिवार्य है, जरूरी है, ये आप ध्यान से लेकर आएंगे। इसके बाद आपके अगर डॉक्यूमेंट सही पाए जाते हैं तो आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी जिसमें आपका नाम आएगा, और उसके बाद आपको स्कूल वहाँ से दिया जाएगा कि किस स्कूल में आप पदस्थ होंगे। वो सारी चीज़ें फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगी। तो ये थी पूरी प्रक्रिया यहाँ पर दस्तावेज सत्यापन की कि किस तरीके से किए जाते हैं। पहले आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड कराए जाएंगे। अपलोड कराने के बाद आपको वहाँ पर जिस भी ज़िले का आप चयन करेंगे उस ज़िले में जिला शिक्षण अधिकारी जो भी नियुक्त होगा उनके पास जाना पड़ेगा, और वहाँ पर वो आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको एक रसीद देंगे या आपको एक पावती देंगे जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की ऑनलाइन जनरेट की जाएगी। तो वो आपको अपने पास संभाल कर रखनी है। तो ये प्रक्रिया है पूरी। उम्मीद करते हैं आपको सारी जानकारी यहाँ से समझ आई होगी कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया चलने वाली है। एग्ज़ाम की पूरी प्रोसेस क्या है उस पर मैं अलग से वीडियो बना चुका हूँ पहले, तो उसको भी आप देख लेंगे, जिससे आगे के स्टेप आपको पता रहेंगे किन चीज़ों से या किस तरीके से आपकी आगे प्रोसेस होने वाली है। तो देखिए हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है यहाँ पर वो हमेशा एक ही है कि वर्ग 3 में जो पदों की संख्या वो 51,000 कम से कम होनी चाहिए, जिसके लिए हमें लगातार प्रयास करना है, लगातार मांग रखनी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर करें, लोगों से रिक्वेस्ट करें कि आप हमारा साथ दें, और जब तक आप लोग सभी साथ नहीं होंगे तब तक इसमें सफल नहीं हो सकते। तो सफल होने के लिए एकता का होना बहुत ज़रूरी है। वो जितनी ज़्यादा यूनिटी रहेगी, जितनी ज़्यादा एकता रहेगी, उतना ज़्यादा असर सरकार पर पड़ेगा और उतना सरकार झुकने के लिए मजबूर होगी। तो जब तक हम इस आंदोलन में सफल नहीं हो पाते तब तक हमें लगातार कोशिश करनी है, और 100% अगर हम कोशिश करेंगे तो सफलता यहाँ निश्चित तौर पर हमें मिलेगी। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, और जो भी आपके डाउट है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पर सारी जानकारी जो भी होगी मैं आपको दे दूँगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि आपको किसी भी स्तर पर कोई भी परेशानी ना हो, आप सारी स्टेज आराम से क्रॉस कर जाएं, किसी भी तरीके से दिक्कत का सामना आपको ना करना पड़े, या फिर किसी वजह से आपको बाहर प्रोसेस से ना होना पड़े। तो उम्मीद करते जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरीके की अगर आप जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए बहुत जल्द अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।